ये है दिल्ली दर्पण। कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सकल को, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे बसर। के पेड़ से राजा पैदा नहीं हुए, मेरे पूर्व के अधिकार से सेवक पैदा हुए। ये सारी चीजें सभी समाज में गई हैं। फॉलोइंग मुझे ये है कि जो सेंटर में है तो सब जनरल कोई तो बढ़ाती है, जो नीचे समाज के होते हैं, दलित समाज के, उनको दबा के चलती है। वो देखो बाबा साहब ने दलित समाज के लिए उद्यान नहीं दिया, क्योंकि दलित समाज जो बिल्कुल नीचे था। उसी कारण रविदास जी ने उस जमाने में जो उनका समय था, उन्होंने भी इस काम को काम किया, उनको उठाने के लिए, जो पिछड़ा था उनको उठाने के लिए काम किया। तो इसलिए हमारे लिए तो भगवान है, हम तो भगवान मानते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मेरी मौजूदगी इस वक्त करोल बाग में है और आज जो है गुरु रविदास जी की जयंती है, 648वीं ये जयंती है। और इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाने के लिए आ गए हैं कि आज़ादी के 75 साल के बाद हमारे देश के अंदर दलितों की क्या स्थिति है, दलित क्या सोचता है देश की सरकार के बारे में, दलित की क्या स्थिति है, दलित किस तरीके से अपना बदलाव चाहता है, क्या वो आरक्षण के मुद्दे को एक मानते हैं कि उनके लिए आरक्षण एक मुद्दा है, क्या आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये तमाम सवाल। और आखिरकार देश की राजधानी दिल्ली में दलित की क्या स्थिति है, इस पर हमारा विशेष जोर रहेगा। और इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको यही दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से दलित समाज ने पिछले 75 साल में डेवलपमेंट किया है और भगवान रविदास जी को अपना आइडियल क्यों मानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को अपना आइडियल क्यों मानते हैं। ये तमाम सवाल हमारे जहन में भी हैं और आपके जहन में भी निश्चित तौर पर होंगे। इन तमाम सवालों को तलाशने का, इनके जवाबों को तलाशने का कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे। इस विशेष रिपोर्ट में आप पूरी रिपोर्ट अवश्य देखिएगा। हमारे साथ अभी करोल बाग से जो बीजेपी के प्रत्याशी दुष्यंत गौतम जी और सीएम के फेस के रूप में भी इनको देखा जा रहा था। सर, आज रविदास जी की जयंती है, पहले तो मैं चाहूंगा आप क्या बोलेंगे दर्शकों को, उसके बाद में अपना सवाल का सिलसिला आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जी जयंती है और जिस समय धर्म परिवर्तन हो रहा था मध्यकाल के अंदर, जी एक अवतार के रूप में वो पैदा हुए। इन्होंने कहा था, ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब बसे रविदास रहे बसर। उस समय छुआछूत जात पात से छुटकारा पाने के लिए उन्हें संदेश दिया था कि सब छोटे बड़े गरीब अमीर को साथ रहना चाहिए और राज ऐसा हो सबको अन्न मिलना चाहिए। जी वो संदेश आज भी चरितार्थ है और पहले भी चरितार्थ था। ऐसे परम गुरु की आज जयंती है। मैं जगह जगह पब्लिक के बीच में गया तो उनसे मैंने सवाल पूछा कि क्या आपको लग रहा है कि हम लोग 75 साल आज़ाद हुए उन्होंने हो गए, कुछ परिवर्तन हुआ है दलित समाज के जीवन स्तर में, उनकी सरकारी नौकरी को लेकर, आरक्षण को लेकर तमाम सवाल उठते हैं, उन पर आरोप लगते हैं। तो इन पर आपका क्या कहना है कि कुछ परिवर्तन हुआ है, दलित समाज उभर कर आया है सामने? है दलित समाज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, मैं वोट का अधिकार दे रहा हूँ। हम्म। अब के बाद में रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होंगे, मेरे वोट के अधिकार से सेवक पैदा होंगे। जी ये सारी चीजें दलित समाज में गई हैं। आज दलित समाज अपने वोट का आराम से पूरा उपयोग भी करता है। उसको आज बच्चों के लिए पार्क चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, डिस्पेंसरी चाहिए, बुजुर्गों को सम्मान चाहिए, बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित चाहिए, वो उसका सरकार करती है, उसको वो साथ देता है। वो कभी भी देश, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मैं पहले भी भारतीय हूँ, तुम भी भारतीय हूँ, उस दिशा में काम करने का काम करता। जी, हम लोग भी न्यूज़ सुनते हैं, आप भी सुनते होंगे कि मध्य प्रदेश में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, इन तमाम जगहों पर जो है युवकों को घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है जब उनकी जो शादी की ये आप बारात बात कर निकलती रहे हैं है। ना, सामाजिक बुराई है। जी ये राजनीतिक बुराई नहीं है, ना किसी दल की बुराई है, समाज की बुराई है। और समाज सुधर रहा है, जी कानून से भी सुधर रहा है, सामाजिक सुधारों से भी सुधर रहा है, समरसता से भी सुधर रहा है। और ये इसी में नहीं होता, सबकी साथ में, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। जी ये सभी जगह एक मुझे लगता है समाज सुधारकों ने लगातार जो जन्म हुआ है, इसी कारण से हुआ है। आप बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ चेहरे में गिनती होती है आपकी, और कई मंत्रियों से, कई नेताओं से आपका परिचय रहता है। तो क्या लगता है आपको, पिछले मोदी जी की सत्ता जब से रही है, क्या कुछ अमूल चूल परिवर्तन दलित समाज में और दलितों को लेकर किया गया है, और आगे क्या
दलित समाज आपसे उम्मीद देखेगा। करे? उससे पहले 2014 से पहले हमको अनाथ गरीब भिखारी की तरह देखा जाता। कंबल दे दो, सिलाई की मशीन दे दो, थोड़ा वजीफा दे दो, ऐसे देखा था। लेकिन आज सबका साथ सबका विकास हर योजना का जो है हमारे दर तक पहुंचती है, एक अधिकार के रूप में हमें मिलता है। हमारे साथ मौजूद हैं रविदास मंदिर विश्राम स्थल के पुजारी जी। पंडित जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम सहारे शुक्ला है जी, कब से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं आप? जी। मैं सन 2005 से हूँ इधर गुरु महाराज की सेवा में, और गुरु महाराज की जैसी कृपा, जैसे जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे गुरु, वाहि विधि रही है। गुरु 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 नाम हमेशा। मैं चाहूंगा आपसे, जो युवा देख रहे हैं जी, रविदास जी को कैसे लें? वो गुरु रविदास जी को कैसे, उनके मन में कैसे विचार आएगा कि मैं रविदास जी का सम्मान करूं? जिन्होंने मेरे लिए ऐसा क्या किया, वो बताइए। जी। गुरु रविदास जी ने समय समय पर युवा हो या माता बहन हो या बड़े बूढ़े हो, सबके लिए है जी। अब आप एक बात बताइए, गुरु रविदास जी ने एक स्लोगन दिया है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन कोहन, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए है क्या? इसमें युवा भी आ गया, माताएं बहनें भी आ गईं, और बड़ा बूढ़ा भी आ गया। आप बताइए, इसमें कोई बिरादरी नहीं, कोई जाति नहीं, कोई किसी का मतलब इसमें आप ये नहीं निकाल सकते कि इसके लिए है, इसके लिए नहीं है। तो गुरु रविदास जी ने हमेशा, उनका जो विचार था समता मूलक, और समता मूलक विचार वाले को ही हम कहते हैं संत। जब तक हमारे विचारों का ही भाई साहब सारा आदान प्रदान है, जब तक हमारे विचार ही समता मूलक नहीं होते हैं, हम किसी बहन बेटी को अपना नहीं मानते, उसको एक नजर से नहीं देखते, तो क्या हमारा कल्याण होगा? नहीं होगा। गुरु जी ने हमेशा ये संदेश दिया है। रविदास जी सिर्फ दलित समाज के भगवान है या सबके नहीं भगवान नहीं नहीं, हैं? सभी के भगवान है। गुरु रविदास जी अध्यात्म जगत के बहुत पहुंचे हुए संत हुए हैं, और कबीर जी उनके टाइम में थे, धन्ना जी थे, पीपा जी थे, और गुरु नानक जी देव ने उनके साथ जो है सच्चा सौदा किया है। पंजाब यात्रा पर जब होते, गुरु रविदास जी जब पंजाब यात्रा पर थे, तो उनके पिताजी ने कुछ पैसे दिए थे कि भाई जा करके कुछ बाजार से सामान ले आओ और इसके साथ जो है कुछ बिजनेस शुरू करो आप। तो गुरु महाराज उस टाइम जो है पंजाब यात्रा पर थे, और जा करके जगह जगह सत्संग कीर्तन के माध्यम से लोगों को समझाने का काम करते थे। उस टाइम गुरु नानक जी उनसे मिले, वो छोटे थे, उनकी अवस्था से छोटे थे, गुरु महाराज उनसे श्रेष्ठ थे, बड़े थे, और जा करके जो है उस पैसे से उन्होंने गुरु महाराज को भोजन कराया। वो घर जब पुनः लौट करके आए, तो पिताजी उनके पूछने लगे कि भाई पैसे जो आपको दिए गए थे वो आपने क्या किए? तो उन्होंने कहा, पिताजी आज मैं दिल से कहता हूँ कि आज मैंने सच्चा सौदा किया है और किसी संत को भोजन कराया है उस पैसे से। तो सबके अपने अपने एक जीवन की जो है एक उपलब्धता होती है कि कौन आदमी जीवन में क्या उपलब्ध करना चाहता है। भैया, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा रवि कुमार, करोलबाग देवनगर। रवि कुमार जी, हाँ जी। जब से आप पैदा हुए आपने पूरी दुनिया देखी होगी, हाँ जी। और युवा है तो युवा को विशेषकर कटाक्ष किया जाता है आरक्षण के लिए, हाँ जी। कि भाई इनको आगे बढ़ने के लिए आरक्षण की जरूरत है। आपको लगता है हम आज 648वीं जयंती मना रहे हैं रविदास जी की, हाँ जी। और दलित समाज के प्रेता माने जाते हैं, दलित समाज के लोगों ने बहुत से काम किए, युवा को क्या उम्मीद है? युवा को ये होना चाहिए कि सारे मतलब बराबर रहने चाहिए, ना कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। हाँ। दलित समाज को बराबर लेके चलना चाहिए, लेकिन कुछ नेता टाइप के ऐसे होते हैं कि दलित को दबाया जाता है, बाकी जो जनरल बंदे हैं उनको उठाया जाता है। जी। हाँ जी। तो पिछली सरकारों ने कुछ किया है दलित समाज के लिए? आपने कुछ परिवर्तन देखा हो? पिछली सरकार तो मतलब ठीक थी। अब ये मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया में तो ये है कि जो सेंटर में है वो सब जनरल को ही मतलब बढ़ाती है, जो नीचे समाज के होते हैं, दलित समाज के, उनको दबा के चलती है ताकि वो ना उठ पाए, इसलिए आरक्षण खत्म करते हैं। हाँ। तो आपके हिसाब से लगता है कि आरक्षण होना चाहिए? आरक्षण होना चाहिए, दलित को मिलना चाहिए, जो उनका हक है वो तो मिलना चाहिए उनको। अंकल जी, अपना परिचय दीजिए आप, और ये बताइए कि रविदास जी की जयंती पर आज हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं,
जी। क्या कुछ परिवर्तन आपने देखा है जब से हमारा देश आजाद हुआ है? जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, हम्म, पहली बात तो ये, मैं सिद्धार्थ केलकर करोल बाग देवनगर से निवासी हूँ। और जो हमारे संत गुरु रविदास हैं, ये गुरुओं के गुरु हैं जिन्होंने काम को दर्शाया। इनके अलावा किसी भी संत को, किसी भी गुरु को काम करते हुए नहीं दर्शाया गया है, पहली चीज। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे संत बार बार हर युग में आए, जिससे कि मानव समाज का भला हो सके, अच्छी सीख मिल चुके, जात पात ना हो। तो संतों के लिए कहा गया, जात पात ना पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ऐसो चाहूं राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, मैं भी भूखा ना रहूं, रविदास रहे प्रसन्न। तो ये जय गुरु रविदास जी की, जो हमारे गुरु हैं, सबको ऐसे गुरु दे। कल अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम ईश्वर चंद्र गौतम है। जी। मैं कोंडली रहता हूँ। कहाँ पर रहते हैं? कोंडली रहता हूँ, 12 नंबर कोंडली। गली, राजवीर कॉलोनी। वहाँ से यहाँ पर आज आए हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ आए हैं, गुरु रविदास जी का जन्म स्थल है ये। यहाँ पे बहुत बड़ा धाम है। हम लोग आज इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि जो हम रविदास जी की पुस्तक हैं, कुछ मूर्ति हैं, उनको जगह जगह घरों के अंदर जाएगी। तो रविदास के बारे में लोग जानेंगे। जो बाबा साहब के बारे में जानते बहुत हैं, लेकिन वो रविदास जी के कम जानते हैं, तो रविदास जी को ज्यादा जानना चाहिए उनके लिए। तो इसलिए हम रविदास जी का जो किताब है, क्यों जानना चाहिए लोगों को रविदास जी? रविदास जी के लिए जानना चाहिए। देखो, जैसे बाबा साहब ने दलित समाज के लिए उद्यान दिया, क्योंकि दलित समाज जो बिल्कुल नीचा था, उसी कारण रविदास जी ने उस जमाने में जो उनका समय था, उन्होंने भी इस काम को काम किया, उनको उठाने के लिए, जो पिछड़ा था उनको उठाने के लिए काम किया। तो इसलिए हमारे लिए तो भगवान है, हम तो भगवान मानते हैं उनको। हाँ जी। और इसीलिए बाबा साहब को भी भगवान मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने, उन्होंने उस समय करा, उस समय करा। आज आप सुनते होंगे खबर जब टीवी चलाते होंगे आप, तो फलाने व्यक्ति को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, हाँ, फलाने व्यक्ति को, बिल्कुल दुख होता है आपको? बिल्कुल, इतना बड़ा दुख होता है। हम जिन गांवों से निकले हुए हैं, उन गांवों के अंदर में भी ये व्यवस्था थी, ये थी। हमारे ऊपर केस लगे, लेकिन हमारे ऊपर केस लगे, हमने एक रिक्स लिया अपने ऊपर। हमने उस गांव के अंदर में रिक्स लिया अपने ऊपर। जो वहाँ बारात, एक बारात आई, बीपी सिंह की सरकार थी। हम उस बात को, हमने हमारी बारात को उन लोगों ने मतलब मारा, ठाकुर लोगों ने मारा। मारने के बाद में फिर हम थोड़े से यंग थे, हमने उसमें बोला था, उन्होंने हम पे भी हावी हुए। हमने फिर देखा भैया मरना था, आज भी कल भी, अब को जीवन को सारी जिंदगी थोड़ी रहना, भाई चलो। हमने रात में प्लानिंग बनाई, उन लोगों को ढा दिया। हमने ढा दिया रात में। ढाने के बाद में हमें उन लोगों ने सत्ता में थे, पावर में थे, पैसा में थे, जेल भेज दिया। जेल में कितने दिन रखेंगे? साल 1.5 साल में हमारी जमानत हो कि बाहर आ गए। लेकिन हम जो है, हमने अपने ऊपर जो है गाँव के अंदर की व्यवस्था सही सुधार दी। मतलब लड़ना पड़ा आपको? लड़ना पड़ा उस चीज के लिए, उसके लिए जेल जाना पड़ा, लेकिन व्यवस्था सही कर दी। इधर आप देख सकते हैं जो जयंती मनाई जा रही है आज रविदास जी की, तो कहीं ना कहीं रविदास जी को और अम्बेडकर जी को घर घर पहुंचाने की जो कोशिश है, वो डिजिटल तरीके और सामान के माध्यमों से भी किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है घड़ी है, और इस घड़ी में रविदास जी की फोटो एक तरफ अम्बेडकर जी की फोटो है, और इसके अलावा गौतम बुद्ध की भी यहाँ पर फोटो है। अब बाकी भगवान शायद यहाँ से मिसिंग है, बाकियों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है शायद, क्योंकि शायद दलित समाज को लगता है कि जो भी काम किए हैं वो इन 2 महापुरुषों के माध्यम से ही किए गए हैं। यही शायद वजह है। और कहीं ना कहीं दलित समाज के अंदर जो ये बात है, यही कहीं ना कहीं समाज को कुछ समय के लेकर जो है समाज को एक तरीके से दूसरे समाजों से थोड़ा अलग करने का प्रयास भी सब चीज़ें करती हुई नजर आती हैं। परंतु जो लोग इन सामानों को बेचते हैं, वो कहीं ना कहीं ये विश्वास रखते हैं कि इन सामानों के माध्यम से जो नई पीढ़ी है वो जागरूक हो पाएगी, अपने महापुरुषों के बारे में जान पाएगी, उनके महापुरुष किस तरीके से थे, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, क्या क्या चीज़ें हैं। तमाम यहाँ पर किताबें भी मिल रही हैं, और सारे इसमें जो विशेषकर दलित समाज को जिन महापुरुषों ने उत्थान किया है, उनके संबंधित ही चीज़ें यहाँ पर दी जा रही हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।